खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राजधानी भोपाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन भी किया। इस मौके पर सांसद आलोक शर्मा, मंत्री कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, विधायक भगवान दास सबनानी सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजधानी भोपाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बाबा साहेब भारतीय संविधान के शिल्पकार और सामाजिक न्याय के महान पुरोधा थे। उन्होंने शिक्षा और समानता के माध्यम से समाज को नई दिशा दी और महिला सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि समता, न्याय और अधिकारों पर आधारित सशक्त भारत की जो नींव बाबा साहेब ने रखी है, वो आज भी राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। उन्होंने कहा कि वंचितों और शोषितों के उत्थान के लिए बाबा साहेब का संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणा का शाश्वत स्रोत है। सीएम ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम किया। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के अधिकार का बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। फिलहाल अंबेडकर जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में श्रद्धा और सम्मान के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। सभी बोले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर भोपाल में आज के इस कार्यक्रम में हमारे अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री माननीय शिव प्रकाश जी भाई साहब, इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, हमारे इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, महापौर जी, अध्यक्ष जी, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, सभापति नगर निगम, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर ये सुखद अवसर है। भारत की आत्मा लोकतंत्र के लिए जिस प्रकार से संविधान की रचना करके अंबेडकर जी ने हमारी स्वतंत्रता को अमर बनाने का प्रयास किया, जोरदार अभिनंदन करें उनके इस अद्वितीय योगदान के लिए। सच में 20वीं शताब्दी के ऐसे महापुरुष जिन्होंने 1000 साल की गुलामी के विभिन्न प्रकार के कारणों के जिसके कारण से भारतीय समाज में भविष्य में एकजुटता है, फूट फुटबल से कमी हो, समाज की विसंगतियों को दूर करते हुए सामाजिक समरसता के लिए जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने काम किया, सच में वो वंदनीय है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। उस समय के कई सारे काम उन्होंने अद्वितीय किए हैं। ऐसे में आज शिव प्रकाश जी भाई साहब का लेख भी बहुत अच्छा आया, जिसके माध्यम से उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को बनाने के पहले बहनों की वर्तमान की हालात में उनकी महत्ता स्थापित करते हुए भारतीय समाज की जो अवधारणा हजार साल से चली आई, उसमें वो सारी बातों का अधिकार देने का प्रयास किया है, जो सच्चे अर्थों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब लोकसभा के माध्यम से देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसने महिला सशक्तिकरण को लेकर के अद्वितीय कदम उठाया है। और वास्तव में उनके शब्दों में ये जो कदम 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा कदम होने वाला आज के समय में इसी सप्ताह के माध्यम से जब पार्लियामेंट भारत की सबसे बड़ी सर्वोच्च पंचायत, जहां पर ये नया एक इतिहास रचा जाएगा, देश की आधी आबादी को जो उनका अपना अधिकार देकर के सरकार में सत्ता में भागीदारी का कदम बढ़ाया गया। सच में दुनिया के सामने भारत का एक उज्जवल
चरित्र वाला निर्णय जिसके कारण से भारत एक अलग प्रकार से जाना जाता है। मैं अपनी ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन भर किए गए स्त्री शिक्षा के, स्त्री अधिकारों के, सभी वर्गों के कल्याण के लिए भविष्य की दृष्टि से जो अपने संविधान में हो सकता है वो सब कुछ संविधान सभा के माध्यम से उन्होंने देने का प्रयास किया। जीवन भर मैं इस बात के लिए और गर्व कर सकता हूँ। अम्बेडकर जी के जीवन के जो 5 महत्वपूर्ण पड़ाव है, पांचों पड़ाव को 5 तीर्थ के रूप में स्थापित करने का भी काम किसी ने किया है तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है। चाहे वो अम्बेडकर जी का जन्म स्थान हो या उनकी दीक्षा स्थल हो, उनकी शिक्षा स्थल हो या वो किसी भी स्थान पर, हमारे लिए सौभाग्य की बात है अम्बेडकर जी के माध्यम से जीवन भर हम सब उनके किए गए काम को सदैव स्मरण करेंगे, सदैव याद करेंगे। और आज के इस अवसर पर अम्बेडकर जी के जयंती के आगे लेते हुए मैं आप सबके माध्यम से अम्बेडकर जी के द्वारा किए गए कामों को भी स्मरण करता हूं और अम्बेडकर जी की जयंती को मनाते हुए हम वर्ग संघर्ष के बजाय सामाजिक समरसता के लिए जीवन भर काम करते रहेंगे। आइए हम सब मिलकर के अम्बेडकर जी को पुनः स्मरण करें। मेरे साथ प्रेम से फिर बोलेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।